या पेपर क्वालिटी क्या होती है, पेपर के साइजेस क्या होते हैं और किस तरह की जॉब कौन से पेपर पे प्रिंट होती है, जिसमें ऑफसेट पेपर आ गया, आपका आर्ट पेपर आ गया, आपका मैट पेपर आ गया, स्टिकर्स आ गए, आपके ब्लीच बोर्ड आ गए। एक ए क्लास का मैन्युफैक्चरर है, उसका पेपर महंगा होगा, एक थोड़ा सा उससे सस्ता पेपर बना रहा है, एक सबसे सस्ता पेपर बना रहा है। इसके बाद सबसे अहम बात यह है कि हमने ये देखना है कि पेपर के साइजेस निकाले कैसे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कलर्स क्या होते हैं, CMY के कलर्स क्या होते हैं, कलर्स एक दूसरे में मिक्स कैसे होते हैं, इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात हुई थी। आज हम आगे चलते हुए प्रिंटिंग के प्रोसेस को समझेंगे। अगर हम प्रिंटिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो इसको बेसिकली हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा जो है उसे कहते हैं प्री प्रेस, फिर जो प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है उसे प्रेस कहते हैं, और उसके बाद जो जॉब को फिनिश करने का प्रोसेस होता है उसे हम पोस्ट प्रेस कहते हैं। तीनों ही बड़े क्रिटिकल हिस्से हैं, तीनों पे आपने हर चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है। इस बात का ख्याल रखना होता है कि कोई चीज़ ओवरलुक ना हो जाए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अगर कोई चीज़ प्री प्रेस में मिस हो गई या किसी चीज़ को आप गौर से नहीं देख सके तो उसका इफ़ेक्ट या उसका इम्पैक्ट जो है वो पोस्ट प्रेस में आपको नज़र आएगा, जब तक कि आपका जॉब रन हो चुका होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री प्रेस को। प्री प्रेस में क्या है कि सबसे पहले आपने ये डिटरमिन करना होता है कि आपके पास जो जॉब प्रिंट होने के लिए आई है वो कौन से पेपर पे प्रिंट होनी है, मतलब पेपर क्वालिटी क्या है। उसके बाद ये है कि पेपर का साइज़ आपने डिटरमिन करना है। उसके बाद आपने ये डिटरमिन करना है कि ये जो जॉब है ये कितने कलर की जॉब है, इसके प्रोसेस कलर है या इसमें कोई स्पॉट कलर है। उसके बाद आपने ये डिटरमिन करना है कि जो मेरा ये साइज़ है ये किस स्टैंडर्ड साइज़ की कट शीट में से निकलेगा। क्योंकि मार्केट में मौजूद होते हैं जो पेपर्स, उनके एक स्टैंडर्ड साइजेस हैं, जिसको आज के लेक्चर में हम डिटेल से समझेंगे। उस साइज़ को छोटा करके बड़ा करके आपने मैनेज करना होता है, अपने साइज़ को फिट इन करना होता है उसके ऊपर, उसको कहते हैं आपकी आउटपुट सेटिंग। उसके अलावा प्री प्रेस में हमने ये भी ख्याल रखना होता है कि जो आपका जॉब है, जो डिज़ाइन है, उसका एक मैकेनिकल बना के जिसके ऊपर सारे साइजेस मेंशन करके अपने कस्टमर से अप्रूव भी करवाना है, ताकि कल आपको जब ये मसला बने कि जॉब में कोई इशू है तो आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद हो कि आपको मैंने ये कलर प्रूफिंग निकाल के तो आपको ये चेक करवाया था। तो ये सारे काम हमने प्रिंटिंग से पहले प्री प्रेस में फाइनल करने होते हैं। प्री प्रेस का आखिरी जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जब जॉब आपका मैकेनिकल कस्टमर से फाइनल हो जाता है तब आपने इसकी प्लेट्स या सिलेंडर्स या रबड़ ब्लॉक्स जो भी बनाना है उसको प्रोसेस के लिए भेज देना है। जब ये प्लेट्स वाला काम हो जाता है तो फिर वो प्रेस वाले प्रोसेस में चला जाता है, जिसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। प्री प्रेस पे जो स्टेजेस हैं या पेपर क्वालिटी क्या होती है, पेपर के साइजेस क्या होते हैं, उसको समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हमारे सामने ये एक प्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे पास है कॉमन पेपर साइजेस कौन कौन से हैं और पेपर टाइप्स कौन सी हैं। जब भी कोई कस्टमर हमारे पास कोई जॉब प्रिंट करवाने के लिए लेके आता है या हम किसी जॉब को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं वो पेपर क्वालिटी होती है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा जो पेपर क्वालिटी है वो क्या क्या पेपर की क्वालिटी अवेलेबल होती है और किस तरह की जॉब कौन से पेपर पे प्रिंट होती है। उसको देखने के लिए हम चलते हैं इस प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो पेपर हमने लिखा हुआ है वो ऑफसेट पेपर है। ये जो लोकल हमारी मार्केट से बनता है, मतलब ये पाकिस्तानी पेपर होता है जो बनता है। इसमें हमारे पास जो पेपर की थिकनेस अवेलेबल होती है वो 55 ग्राम, 68 ग्राम और 70 ग्राम, समटाइम्स 80 ग्राम ही मिल जाता है, लेकिन कॉमनली यही 55 ग्राम, 68 ग्राम और 70 ग्राम मिलते हैं। अगर हम समझें कि 70 ग्राम 80 ग्राम ये क्या होता है, असल में ये तो एक तरह से एक वज़न हुआ अगर हम ग्राम लिख रहे हैं, लेकिन इससे पेपर की मोटाई नापी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 55 ग्राम का पेपर है तो वो बारीक होगा, 68 ग्राम का उससे मोटा होगा, 90 ग्राम का उससे मोटा होगा। ये एक्चुअली जो इसका एक स्केल है या इसकी जो इकाई है वो ये होती है कि ये 1 स्क्वायर मीटर जो होता है पेपर उसका वज़न होता है। 1 स्क्वायर मीटर पेपर का वज़न अगर 55 ग्राम है तो वो पेपर हल्का होगा, अगर वो 68 ग्राम है तो उससे भारी होगा, अगर वो 70 ग्राम है तो उससे भारी होगा, 90 ग्राम है तो उससे भारी होगा। तो जो लोकल हमारी जो सबसे बेसिक तरह के पेपर होते हैं वो ऑफसेट पेपर होते हैं जो कि 55 ग्राम, 68 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम तक अवेलेबल होते हैं। और इसको अगर हम देखें तो ये आमतौर पे जो आपके पम्फलेट्स प्रिंट्स होते हैं, नोटबुक्स वगैरह प्रिंट होती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। आपके जो छोटी आपके जो कैश मेमोज होती हैं, जो बिल बुक्स होती हैं, उसके लिए भी इसी तरह का पेपर यूज़ होता है।
इसके बाद फिर ऑफसेट पेपर है, ये इंपोर्टेड ही आता है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है। पाकिस्तान में ये 68 ग्राम 80 ग्राम तक ही पेपर बनते हैं, बाकी पेपर जो है ज़्यादातर वो इंपोर्टेड आते हैं। उसमें 70 ग्राम से शुरू होता है, 70 ग्राम का पेपर होता है, 80 ग्राम होता है, 90 ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, 110 ग्राम होता है। ये वाले जितने पेपर्स होते हैं ये आपकी ऑफिशियल स्टेशनरी के लिए यूज़ होते हैं। आपके लेटर पैड इस पेपर के बनते हैं, आपकी जो बाकी इन्वेलप्स होते हैं उसमें आपने ये देखना होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जो बजटिंग क्या है, उसके हिसाब से आप पेपर को पतला या मोटा जो देख के उसके रेट के हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पेपर जो है आपने प्रिंट करवाना है। इसके बाद अगले जो हमारी कैटेगरी है वो है आर्ट पेपर। आर्ट पेपर जो है जिसके नाम से लग रहा है ये ग्लेज्ड पेपर होता है, इसके ऊपर कोटिंग हुई होती है और ये मुलायम पेपर होता है। ये एक्सक्लूसिव जो जॉब होते हैं मोस्टली उनके लिए इस्तेमाल होता है। ये 80 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक आपको अवेलेबल होता है। 80 ग्राम का मिलता है, 90 ग्राम का मिलता है, 105 ग्राम का मिलता है, 113 ग्राम का मिलता है, 128 ग्राम का मिलता है, 150 ग्राम तक 150 ग्राम का मिलता है। और ये आमतौर पे जो आपके फ्लायर्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, जो मैगजीन्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, मुख्तलिफ तरह की बैंक्स की चीज़ों की रिपोर्ट बनती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जो, या किसी तरह की किसी की बुक बनती है, किसी ने अपनी असाइनमेंट को प्रॉपर प्रिंट करवाना होता है, तो उसके लिए ये ग्लेज्ड ऑफिशियल पेपर एक तरह से यूज़ होता है। और ये आमतौर पे जो लेबल्स बनते हैं, पैकेजिंग के लिए लेबल यूज़ होते हैं, जो आपके ऊपर रैप होते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उनके लिए भी यही पेपर यूज़ होता है। इसकी अगली जो कैटेगरी है वो मैट पेपर है। मैट पेपर ये टेक्सचर पेपर होता है। ये भी 105 ग्राम, 113 ग्राम, 128 ग्राम और 150 ग्राम में अवेलेबल होता है। ये जो मैट पेपर होता है ये चूँकि इसकी फिनिशिंग जो होगी वो मैट होगी। आर्ट पेपर जो है उसकी फिनिशिंग ग्लेज्ड होगी, मैट पेपर की मैट होगी। मैट फिर आपको पता है कि एग्जेक्टिव लेवल पे जो चीज़ें आपने प्रिंट करनी होती है उसमें मोस्टली यूज़ होता है। जिस तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट कैटलॉग्स बनवाती हैं वो मैट पेपर पे बनवाती हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए ऑफिशियली ये इसका इस्तेमाल होता है मैट पेपर का। इसके बाद पेपर की कैटेगरी ख़त्म हो जाती है, फिर आर्ट कार्ड की कैटेगरी आती है। आर्ट कार्ड जो होता है ये आपके बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड से लेके आपने कोई इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाना है, आपने कोई वेडिंग कार्ड प्रिंट करवाना है, उसमें सारे ये आर्ट कार्ड की सीरीज़ जो है इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पे जो बुक्स बनती हैं, बुक्स के जो टाइटल होते हैं उसके लिए हमें हार्ड पेपर की ज़रूरत होती है, तो वो आर्ट कार्ड यूज़ होता है। आर्ट कार्ड जो है ये 150 ग्राम से शुरू होता है, 150 ग्राम में अवेलेबल होता है, 200 ग्राम में अवेलेबल होता है, 230 ग्राम में अवेलेबल होता है, 260 ग्राम में अवेलेबल होता है, 300 ग्राम में अवेलेबल होता है, 350 ग्राम में अवेलेबल होता है। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो स्टिकर्स की है। स्टिकर या सेल्फ एडहेसिव जो पेपर होता है, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेपर ऐसा होगा इसके नीचे गम लगी हुई होगी, इसके पीछे से आप उसका जो पेपर है वो उतार के इसको आप किसी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। स्टिकर्स जो होते हैं आमतौर पे वाइट बैक भी होते हैं, येलो बैक भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट्स भी होते हैं, और ये पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए का मुस्तकिल किसी जगह पे एडवर्टाइजमेंट आपकी लगी रहनी है, वहाँ पे स्टिकर लगा के स्टिकर प्रिंट करके आप चिपका देते हैं। इसी तरह आपने कोई जॉब अपना फिनिश करके रखा है, कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना स्टिकर लगा देते हैं ताकि उसको याद रहे, तो स्टिकर्स का इस्तेमाल आमतौर पर ये होता है। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो ब्लीच बोर्ड है या बक्स बोर्ड है। जो ब्लीच बोर्ड या बक्स बोर्ड है ये बेसिकली आपके जो बॉक्सेस होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। जो पैकेजिंग बॉक्सेस होते हैं, जिस तरह आपकी सिरप की डब्बियाँ होती हैं या आपके मिठाई के डब्बे होते हैं या इवन आपके जो मास्टर कार्टन बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये ब्लीच बोर्ड आमतौर पे जो होता है ये फार्मास्यूटिकल की जितनी भी पैकेजिंग है इसमें इस्तेमाल होता है। एक्सक्लूसिव लेवल की जो पैकेजिंग होती है ये एक साइड से कोटेड होता है और आर्ट कार्ड की तरह का ही कार्ड होता है, लेकिन इसकी वन साइड कोटेड होती है, वन साइड कोटेड नहीं होती। और इसके नीचे जो होता है आपके बक्स बोर्ड्स आ जाते हैं। ये जो बॉक्स बोर्ड वगैरह हैं ये 200 ग्राम से शुरू होते हैं, 250 ग्राम में 250 ग्राम्स में होता है, 300 ग्राम में होता है, 350 ग्राम तक जाता है। और इसका इस्तेमाल जो मैंने पहले आपको बता दिया कि ये पैकेजिंग बॉक्सेस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है पेपर की जो कि न्यूज़पेपर होता है, जो आपको इसके नाम से ही जाहिर है कि ये पतला हल्का पेपर होता है और न्यूज़ को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इतना पतला इसलिए रखा जाता है कि न्यूज़पेपर आपको पता है उसकी लाइफ ही एक दिन होती है, एक दिन के बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, नया न्यूज़पेपर आ जाता है, तो वो बारीक पेपर होता है, वो न्यूज़पेपर होता है। इसी तरह न्यूज़पेपर जो होता है अगर आपने अपनी बिल बुक्स या इनवॉइसेस अगर प्रिंट की हैं तो उनके डुप्लीकेट पेपर के तौर पे यूज़ होता है, उसको न्यूज़पेपर या कलर बॉन्ड पेपर होता है। न्यूज़पेपर आमतौर पे आपका पीच सा कलर होता है, लाइट सा जिस पे होता है। उसके अलावा हमें ग्रीन कलर में, पिंक कलर में, येलो कलर में हमें कलर बॉन्ड पेपर में मिल जाते हैं जो एज ए डुप्लीकेट पेपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसमें हमने ये समझ लिया कि पेपर की टाइप्स आमतौर पे कौन कौन सी होती हैं, जिसमें ऑफसेट पेपर आ गया, आपका आर्ट पेपर आ गया, आपका मैट पेपर आ गया, स्टिकर्स आ गए, आपके ब्लीच बोर्ड आ गए और आपके न्यूज़पेपर्स आ गए। और जब भी कोई जॉब आपने प्रिंट करनी है, कस्टमर आपको अपनी डिमांड बताएगा या अपना सैंपल दिखाएगा, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये पेपर टाइप कौन सी है। इसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये भी बड़ी अहम स्लाइड है। इस स्लाइड में हम ये समझेंगे कि जो पेपर्स होते हैं इसके मोस्टली मैन्युफैक्चरर कौन कौन से हैं। मैन्युफैक्चरर को समझने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि एक ही क्वालिटी का पेपर जो है अगर दूसरा मैन्युफैक्चरर बनाता है, एक क्लास का मैन्युफैक्चरर है, उसका पेपर महंगा होगा, एक थोड़ा सा उससे सस्ता पेपर बना रहा है, एक सबसे सस्ता पेपर बना रहा है। तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि आपका पेपर जो है अच्छी फिनिश का आपने लेना है तो कौन सी कंपनी का लेना है, तब तक आप उसकी जो डिज़ायर्ड कस्टमर की क्वालिटी है उस तक उसको मीट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हम समझते हैं कि जो हमारे ऑफसेट पेपर होते हैं जो कि लोकल हमारे बनते हैं, उसमें बड़ी मशहूर 2 कंपनियां हैं, फ्लाइंग है और क्राउन है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये बड़ी मशहूर हैं। इसी तरह जो हमारे इंपोर्टेड ऑफसेट पेपर हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ तरह की स्टेशनरी वगैरह में, उसमें आईके एक ब्रांड है जिसका पेपर बहुत आता है, फिर एक केनमारी है उसका पेपर काफ़ी आता है। इसके अलावा जो आर्ट पेपर है, आर्ट पेपर पे भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। लीके में कंपनी आती है, गोल्डन सन है, सनार है, निविया है, इस तरह की कंपनियों का आता है आर्ट पेपर जो होता है। मैट पेपर भी निविया या सनार का मिलता है। जो हमारा आर्ट कार्ड है, ये पिंडो एक कंपनी है उसका आता है, ये गोल्डन सन का आता है, ये ग्राफिक बोर्ड कंपनी है उसका आता है। जो स्टिकर है, स्टिकर में आमतौर पे ये माना जाता है कि लिंटेक एक अच्छी कंपनी है जिसका मिलता है। उसके अलावा प्राइम है, वेरीटेक है, इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जिनका स्टिकर आता है। ब्लीच बोर्ड में भी पिंडो और निम्बो जो है जो कंपनीज हैं जिनके हमें ये ब्लीच बोर्ड मिलते हैं। कि कार्डबोर्ड जो होते हैं वो पोलो के होते हैं, सेंचुरी मतलब पेपर मिल्स के ये ब्रांड है, ज़मान के होते हैं, एक ओमेगा आती है। उसके अलावा मलक बोर्ड है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ये बक्स बोर्ड वगैरह बनाती हैं। तो ये मुख्तलिफ ब्रांड्स से जो को हमें समझा कि ये जो पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पेपर के साइजेस क्या क्या होते हैं। क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखें तो आपको A4 या लीगल साइज़ के पेपर जो होते हैं जो आप आम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप प्रिंटिंग के फील्ड में होते हैं तो आपको पेपर जो है वो रिम्स की शक्ल में और बड़े साइज़ में अवेलेबल होता है। वो बड़े साइज़ कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहले एक जो साइज़ आता है वो 23 इंच बाय 36 इंचज़ है, जिसको 23-36 आम मार्केट में बोला जाता है। दूसरा 27 इंच बाय 34 इंचज़ है जो कि 27-34 है। फिर 25 इंचज़ बाय 36 इंचज़ है। फिर 20-30 है या 20 बाय 30 है। फिर 17-24 है, 17 बाय 24, फिर 22-28 है और फिर 25-30 है। जो 23-36 का आलमोस्ट हर तरह की पेपर क्वालिटी में अवेलेबल होता है। 27-34 जितनी हमने पेपर क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं मोस्टली उनमें मिल जाता है। जो 25-36 ये स्पेशली आर्ट पेपर और मैट पेपर में मिलता है। 20-30 जो होता है ये भी तकरीबन हर चीज़ में मिल जाता है, लेकिन स्टिकर हमारा जो है वो सिर्फ 20-30 के साइज़ में होता है, उसमें कोई और साइज़ नहीं होता। 17-24 जो है एक स्पेशल साइज़ है जो कि हमारा ऑटो कार्बन या कार्बनलेस पेपर होता है, जो कि स्टेशनरी में हमारी बुक्स प्रिंट होती हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। 22-28 जो होता है ये जो आमतौर पे हमारे ब्लीच कार्ड वगैरह है या कोटेड कार्ड हैं उसमें मिलता है। 25-30 भी जो है ये भी बक्स बोर्ड वगैरह में मिलता है। इसके बाद सबसे अहम बात यह है कि हमने ये देखना है कि पेपर के साइज़ निकाले कैसे जाते हैं। पेपर का साइज़ हमने डिटरमिन करना है कि हमने अगर कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो ये कौन से पेपर का कौन सा हिस्सा होगा या कौन सा साइज़ होगा। इसको समझने के लिए एक पेपर साइज़ का चार्ट मैंने बना दिया है जिसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले अगर आपको दिखाता हूँ कि पेपर के साइज़ आमतौर पर बनते क्या हैं। ये एक पेपर हमने ले लिया है, इसको कंसीडर करते हैं कि ये 23-36 का पेपर है। मतलब इसकी ये जो साइज़ है इसका साइज़ 36 इंचज़ है और ये जो इसका साइज़ है ये 23 इंचज़ है। अब इसी पेपर को अगर हम इस तरह फोल्ड कर देंगे तो ये इसका साइज़ हो गया आधा, 1/2 साइज़ हो गया। इसको कहते हैं 23-36 का आधा या 18×23। इसी तरह इसी पेपर को अगर हमने एक और फोल्ड कर दिया तो हम ये समझेंगे कि ये इसका चौथा साइज़ हो गया। इस साइज़ को जो मार्केट में या प्रिंटिंग की टर्मिनोलॉजी में बुलाया जाता है, इसको कहा जाता है कि ये 23-36 का चौथा साइज़ है और इसका एक्चुअल साइज़ जो होगा ये 18-23 को हमने आधा किया है तो ये 11.5-18 होगा। इसी तरह इसको एक और अगर हम फोल्ड कर दें तो ये 23-36 का 8वां साइज़ हो जाएगा। इसका मतलब है
कि ये 18 वाली साइड को हमने हाफ कर दिया, इसका साइज़ 11.5 और 18 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पेज की शीट होती है जिसको हम यहाँ से कट कर देंगे तो ये 18-23 हो गया, 18-23 को यहाँ से कट कर देंगे तो ये 11.5-18 हो गया, इसको फिर मज़ीद यहाँ से कट कर देंगे तो ये 9-11.5 हो गया। इसका मतलब है कि पेपर के साइजेस जो होते हैं ये बड़ी शीट को कट करके हमने एक स्टैंडर्ड साइज़ की शीट पे लेके आना होता है जो कि हमारी मशीन साइज़ के साथ भी मैच करे और हमारा जो प्रिंटिंग का साइज़ है उसके साथ भी मैच करे। आमतौर पे जो प्रिंटिंग के जॉब्स होते हैं, जिस तरह आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, आपकी बिल बुक्स होती हैं, वो एक प्रिंटेड के स्टैंडर्ड साइज़ पे ही निकाले जाते हैं। लेकिन समटाइम्स कस्टमर की डिमांड होती है, जिस तरह अगर पैकेजिंग लेबल है या कुछ उसका स्पेशल साइज़ है तो उसने सिर्फ अपना साइज़ देना है, उस साइज़ को हमने डिटरमिन करना होता है कि कौन से पेपर के किस साइज़ में से हमारा साइज़ निकलेगा और पेपर की वेस्टेज भी नहीं होगी। उसको समझने के लिए चलते हैं फिर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये पेपर साइज़ चार्ट हमें क्या बताता है। तो जो मेजर पेपर्स के साइजेस हमने पहले डिस्कस किए थे वो हमने ऊपर लिख लिए हैं। 23-36 है, फिर 27-34 है, फिर 20-30 है और 25-36 है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आधा है या 1/2 है, 23-36 का 18-23 हो जाएगा, 27-27 का 17-27 हो जाएगा, 20-30 का 15-20 हो जाएगा और 25-36 का 18-25 हो जाएगा। इसका अगर एक एक कॉलम को देखें तो आप ये देखेंगे कि जो बड़ा हिस्सा है सिर्फ वो डिवाइड होता जा रहा है, दूसरा हिस्सा उसके सामने आ जाता है। मतलब 23-36 का 18-23 होगा, चौथा साइज़ उसका जो है वो 11.5-18 होगा, 8वां साइज़ उसका जो है 9-11.5 होगा, 16वां साइज़ जो है वो 575/9 होगा और उसका जो 32वां साइज़ है वो 4.5 × 575 होगा। इसी तरह जो अगर 27-34 को देखें तो इसका आधा साइज़ जो है वो 17-27 होगा, चौथा साइज़ जो है वो 13.5-17 होगा, 8वां साइज़ जो है वो 8.5-13.5 होगा और इसका 16वां साइज़ जो है वो 675/8 होगा, 8.5 होगा सॉरी, और इसका जो 32वां साइज़ है वो 4.25/675 होगा। इसी तरह अगर हम 20-30 को देखें, 15-20 आधा है, 10-15 चौथा है, 7.5-10 8वां है और 5-7.5 जो है वो 16वां है, 3.25 जो है वो 32वां है। इसी तरह अगर हम 25-36 को देखें तो 18-25 जो है वो इसका आधा है, 12.5-18 इसका चौथा है, 9-12.5 जो इसका 8वां है और जो इसका साइज़ 6.25-9 जो है वो इसका 16वां है और 4.25 जो है ये इसका 32वां है। इस साइज़ चार्ट को अगर आप अपनी तरफ से बना लेंगे या इसको सेव करेंगे तो ये आपको बड़ी मदद देगा कि जैसे कोई साइज़ आएगा आप यहाँ से उसको मैच करेंगे कि आपके किस साइज़ के मुताबिक ये लग रहा है, उसको लेंगे और उसका आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर साइज़ ये है। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन भी कर दिया है कि जिस तरह 23-36 का चौथा साइज़ जो है ये A3 साइज़ के करीब होता है जो आपके कंप्यूटर में पेपर साइज़ होता है। इसी तरह 20-30 का जो चौथा होता है वो B4 के करीब होता है। 25-36 का जो चौथा होता है वो जो होता है वो C3 के करीब होता है। इसी तरह का जो इसका 8वां साइज़ होता है वो लेटर या A4 के करीब होता है। जो 27-34 का 8वां साइज़ होता है वो जो आपका लीगल साइज़ है उसके करीब होता है। और आमतौर पे जो नोटबुक्स हमारी बनती हैं वो 20-30 का 8वां साइज़ होता है जो कि 7.5-10 होता है। इस साइज़ चार्ट की मदद से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपका जो साइज़ आपने प्रिंट करना है वो कौन सी पेपर शीट का कितनवां साइज़ निकलेगा तो वो प्रिंट होगा। वंस जब ये आप डिटरमिन कर लेंगे तो आपकी कॉस्टिंग करने में, कस्टमर को ये समझाने में कि आप इसको थोड़ा सा साइज़ ऊपर नीचे कर लो, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी शीट वेस्ट नहीं होगी, पेपर के प्रॉपर इस्तेमाल के बारे में इससे समझ सकेंगे। तो ये सारी बात जो थी ये पेपर के बारे में थे। अब मैंने आपको पेपर के जो प्रॉपर साइज़ गेट करना है उसके लिए की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने मेजर करना है कि आपका डिज़ायर्ड साइज़ क्या है। उसके बाद आपने पेपर साइज़ चार्ट पे चले जाना है, वहाँ पे जाके देखना है कि कौन सा साइज़ मेरे करीब जा रहा है। फिर पेपर की क्वालिटी को और पेपर के टाइप को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने पेपर को प्रॉपर डिटरमिन कर सकेंगे। मतलब इसको अगर हम समराइज़ करें तो हमने क्या करना है कि कोई भी एक पेपर है, फॉर एग्जांपल हमें किसी चॉइस को प्रिंट करने के लिए 23-36 का पेपर चाहिए और ये आर्ट पेपर होना चाहिए, 150 ग्राम होना चाहिए और किस कंपनी का होना चाहिए, गोल्डन सन का होना चाहिए। ये पेपर मार्केट से जब आप पेपर को परचेज़ करेंगे या अपने वेंडर से कहेंगे कि पेपर मुझे ये वाला लगा के दो, तो आपको इन सारी चीज़ों पे अबूर हासिल होना चाहिए कि मार्केट में पेपर साइज़ कौन से अवेलेबल हैं, उस पेपर की क्वालिटी कौन सी है, वो आया 150 ग्राम है, 128 ग्राम है, 135 ग्राम है, 115 ग्राम है, कौन सा पेपर क्वालिटी है और किस कंपनी का पेपर आप लगवाना चाहते हैं।
वो अगर आपने इवन किसी को ऑर्डर देना है, जिस तरह मैंने इसके बारे में कहा था, ये ट्रेनिंग जो है सारे क्रिएटिव हेड्स के लिए भी है, बिजनेस ओनर्स के लिए भी है। उनके लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि मैंने किस पेपर या किस क्वालिटी पे प्रिंट करवाना है। मैंने अगर 150 ग्राम पे प्रिंट करवाना है तो इसकी इस कंपनी का हो, ताकि जब वो परचेज़ आर्डर रेज़ करे तो तब वो अपने जो वेंडर है उसको बता सके कि मुझे किस तरह का पेपर चाहिए। तो ये वाला हमारा लेक्चर था सारा पेपर के बारे में, पेपर की क्वालिटी क्या है, पेपर के साइजेस क्या हैं, पेपर के बारे में तकरीबन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। डिटेल से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में हमसे बताइए, रब्ता करें, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना के मज़ीद समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।